संक्रमण तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। और संक्रमण तत्व का एक विशेष गुण है कि ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था यानी बदल बदल के प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ये कक्षा 12 में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो आइए सीखते हैं बेटा। प्रश्न क्या है? प्रश्न कि संक्रमण तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए बेटा कि ये जो संक्रमण तत्व हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 से लेके 10 तक ns1 से लेके 2 तक होता है। ये क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको ये ध्यान देना है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ये है कि संक्रमण तत्वों में जो n-1 d ऑर्बिटल है तथा और क्या है ns ऑर्बिटल, इन दोनों ऑर्बिटल की ऊर्जा में ज्यादा अंतर नहीं होता। ns ऑर्बिटल और n-1 d ऑर्बिटल, इन दोनों ऑर्बिटलों की ऊर्जा में ज्यादा अंतर नहीं होता, अर्थात हम कह सकते हैं इनकी ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। जब बहुत कम अंतर होता है तो ns ऑर्बिटल जो है, पहले तो ns ऑर्बिटल संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करता है, तो इसके साथ साथ बेटा d ऑर्बिटल के भी इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करने लगते हैं। कैसे? चलिए ये भी देखते हैं। अगर बेटा देखिए अगर ये मान लीजिए ये 4s है तो d वाला क्या होगा? 4-1 यानी कि 3d होगा। क्या होगा बेटा? 3d होगा। और जो परमाणु है उसमें देखिए पहले वाले में 1s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दूसरे कोश में 2s में और 2p में, तीसरे में 3s में, 3p में, 3d में, फिर चौथे में 4s आएगा यहां से। तो जो संक्रमण तत्व हैं इनमें ध्यान दीजिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन कार्य करता है बेटा? बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन। ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन किसका काम करता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन का काम करता है। यानी पहले संक्रमण तत्व का पहले s वाले से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर दूसरे से जाके क्रिया करेगा और अन्य यौगिक बनाएगा। तो चलिए s वाला तो निकला, s के साथ साथ s वाला और d वाला, इन दोनों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन s के साथ बेटा ये जो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है ये भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करने लगते हैं। जब संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करने लगते हैं तो अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो ज्यादा क्रिया करेगा, ज्यादा रासायनिक बंध बनाएगा। यही कारण है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं बेटा? परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। देखिए क्या लिखना है कि संक्रमण तत्वों के n-1 d ऑर्बिटल तथा ns ऑर्बिटल की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता, अर्थात बहुत कम होता है। इसलिए ns ऑर्बिटल के अतिरिक्त n-1 d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं बेटा? संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करने लगते हैं, अर्थात रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। इसीलिए संक्रमण तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। और इसके साथ में एक ये भी नियम है कि जिस तत्व के d ऑर्बिटल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी कैसे? अयुग्मित। जिस तत्व के d ऑर्बिटल में जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वह उतनी ही अधिक ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। संक्रमण तत्व जो है सामान्यतः बेटा +2 और +3 ही ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इनके अलावा ये +4, +5, +6, +7 व +8 भी ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी की चर्चा करें तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में मैग्नीज ये सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है और जिंक सबसे कम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। मैग्नीज +2 से लेके +7 तक दर्शाता है और जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था केवल एक ही तरह का दर्शाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित कौन दर्शाता है? मैग्नीज +2 से लेके +7 तक, और जिंक जो है ये केवल +2 ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, इसके अलावा कोई बदल के नहीं दर्शाता। तो बेटा ये प्रश्न हुआ कि संक्रमण तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं, इसको आप अच्छे से नोट करिए और लिखिए। इतना सफिशियंट है क्लास 12th लेवल के लिए, इतना आप पूरा लिखेंगे, बिल्कुल नंबर कटने वाले नहीं, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।